बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसको आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, स्लीव्स पर भी बना सकते हैं, दामन पर भी बना सकते हैं और ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है, एलिगेंट लुक देता है ड्रेस के ऊपर। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर ये पट्टी ले रही हूँ और इस पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है इस पट्टी की। इस तरह से अब हम इस पट्टी को जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। और हमने यहाँ पर एक ही सिलाई लगानी है 1 इंच की पट्टी लेकर। तो इस तरह से दूसरी पट्टी है, इसको भी जो है मेजर कर लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, इस पट्टी की जो चौड़ाई है। ठीक है, इस तरह से इसके साथ साथ एक और है, इसको भी जो है वो 1 इंच की हम ले रहे हैं, तकरीबन वो भी 1 इंच की है। और हमने जो है अब इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगाना है। दो हमारी पट्टियाँ जो है वो 1 इंच की होंगी और एक जो है वो 3.5 इंच की है। तो इनको भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे साइड की सिलाई के साथ। तो इस तरह से हम जो है सब पहले सारी पट्टियों को जो है इस तरह से बना लेंगे, सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारी मैंने जो है यहाँ पर इनको सिलाई लगा ली है साइड की। अब हम इसको जो है सीधा कर लेंगे। तो एक ही अब मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जो है ना हमने इसको नीडल में धागा डाल के इस तरह से बहुत इजी तरीके से जो है ना हम अपनी पट्टियों को सीधा कर सकते हैं। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, चाहे तो पेन या जो भी आपके पास जिस तरह से आपको इजी लगता है उस तरीके से इसको सीधा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस सारी पट्टी को जो है ना, ये देखिए बहुत इजीली इस तरह से ये सीधी हो जाती है। तो ये देखिए, ये सारी मैंने सीधी कर ली है। अब जो दूसरी पट्टियाँ भी हैं उनको भी सारी सीधी कर लिया है। तो ये देखिए, सीधी करने के बाद इसको मैंने आयरन भी अच्छे से कर लिया है। और आयरन जो मैंने किया है वो इसकी बिल्कुल दरमियान में सिलाई को किया है और फिर हमने इसको आयरन किया है। इन सारी पट्टियों की जो सिलाइयाँ थी वो हमने पट्टी के दरमियान में कर दी हैं। और अब जो है ना ऊपर से हमारी पट्टी बिल्कुल प्लेन लग रही है, इनकी सिलाई नहीं आ रही साइड पर। तो इस तरीके से सारी पट्टियों को हमने आयरन करना है। अब ये वाली पट्टी हम ब्लैक वाली पट्टी के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और इसको हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और इसके बिल्कुल हमने दरमियान में रख के इसको सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हम पट्टी को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं और इसमें बहुत फिनिशिंग भी आती है। जितनी अच्छी हम सिलाई लगाएंगे और जितनी फिनिशिंग के साथ हम जो डिज़ाइन को बनाएंगे उतना ही हमारे ड्रेस के ऊपर जो है ना ये खूबसूरत लगता है बनकर। तो इस तरह से हम पहले एक सिलाई के साथ जो है ना साइड की इसको लगा लेंगे। अब दूसरी भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। इस तरह से हमारी ये वाली जो पट्टी है ना तैयार हो जाएगी। और साइड पे हमारा जो पट्टी है बॉर्डर वाली वो भी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये वाली पट्टी मैंने इस तरीके से तैयार कर ली है। अब इस पट्टी को जो है हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमने जो है ना इसकी कटिंग कितनी करनी है, 3.5 इंच की हमने एक पट्टी को कटिंग करना है। इस तरह से हमने बाकी जो पट्टी पूरी बनाई है इस सारी को हमने इस तरह से रख के कटिंग कर लेना है और सारी की जो 3.5 इंच ही रखेंगे। तो देखिए, ये सारी पट्टियां मैंने इस तरह से कट कर ली हैं। इन सारों को कट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो पेपर लिया है इस पेपर के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और पेपर का साइज भी हमारी जितनी पट्टियों का है उतना ही लेना है। तो हम एक साइड से पहले इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 इंच का रखना है इस तरह से। तो हम इस तरह से करके निशान भी लगाकर इस तरह लगा सकते हैं और अपने हाथ की जो है ना मेजरमेंट से भी रख के लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी जो पेपर है इस पेपर के ऊपर जो है ना इन सारी पट्टियों को मैं लगा रही हूँ। एक साइड से हम पहले इसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी हमने इसको इसी तरह सेम सिलाई करना है और इनको बिल्कुल सीधा रख के हाथ से सिलाई रखनी है, क्योंकि पेपर होता है और पेपर के ऊपर हमारी पट्टियाँ जो है ना इधर उधर हो जाती है। तो हमने हाथ रखना है और इससे ये कि हमारी जो पट्टियाँ बिल्कुल सीधी इस तरीके से आ जाती हैं। देखें, अब ये वाली जो पट्टी है इस पट्टी को भी हमने जो है यहाँ पर लगाना है। वो हमने पट्टी जो है बिल्कुल दरमियान में रखनी है, उसको हमने इस तरह सिंगल ही रखना है। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगानी है, हमने जस्ट साइडों पे इसकी सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस साइड से भी सिलाई कर लिया है इसको और इस साइड से भी, तो कि बिल्कुल दरमियान में रख के हमने इसको इस तरीके से सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर वाइट कलर की जो पट्टियाँ हैं इसको लेंगे और इसकी जो है मेजर कर लेंगे सबसे पहले। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो मैं
3 इंच की पट्टी कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। तो बाकी सारी पट्टियाँ भी जो है हम उतनी ही रखेंगे, 3 इंच की रख के इन सारों को जो है ना, जितनी पट्टियाँ हमने बनाई थी इन सारों को कटिंग कर लिया इस तरीके से। तो देखिए कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको गम के साथ लगाएंगे और यहाँ पर इसके डायगोनल रखेंगे इस पट्टी को इस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर और पेस्ट कर देंगे हमने। इन दो पट्टियों को लेकर हमने इसका इस तरीके से क्रॉस बनाना है। इस तरीके से हमने क्रॉस बनाकर इसका डिज़ाइन ऊपर से इस तरह बनाना है। सेम हमने ऐसे ही करना है, इन दोनों को इस तरीके से रखना है। जो हमारी दोनों पट्टियां लगी इन दोनों के दरमियान में ये वाइट वाली पट्टी को लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इस तरह से क्रॉस बना के इस पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से वाइट पट्टियों को लगा देना है। तो हम पहले इसको गम के साथ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इससे ये कि हमारा डिज़ाइन जो है ना बहुत अच्छे से बन जाता है और जो फिनिशिंग भी आ जाती है इस तरीके से। तो देखिए ये सारी पट्टियों को मैंने जो है यहाँ पर इस तरीके से इस तरह से इसको लगा दिया है क्रॉस में। अब हम यहाँ पर दरमियान से इसके पेपर को कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये जो सारा पेपर है यहाँ से नहीं काटना, हमने जस्ट बिल्कुल दरमियान से लेकर इसको कट कर देना है। जहाँ पे हमारी जो वाइट वाली पट्टियाँ हैं वो हमारी बस इजीली जो है ना वो हो सके। तो हमने इन सारों को देखिए इस तरीके से हमने पेपर को कट कर देना है। अब हमारी ये जो पट्टियाँ हैं ये हमने बैक वाली साइड पे जहाँ से हमने पेपर निकाला है वहाँ पे हमने इस तरीके से इसको रख के मूव कर देना है। तो हम इसको इस तरीके से बिठा देंगे ऊपर की साइड पे। तो हमने ये चारों जो कोने हैं इनको एक दूसरे के साथ ऊपर करके इस तरीके से बिठा देना। तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट साइड से हमारी ये डिज़ाइन बन जाता है। तो अब हमने इसको यहाँ से जो है ना हेमिंग करनी है इनकी। दो दो को लेकर हम पहले हेमिंग करेंगे, इन दोनों को एक साथ इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा बहुत मजबूती के साथ ये बन जाए। तो हमने जो पट्टी है उस पट्टी के साथ इसको साथ साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने जोड़ना है। और दूसरी दो भी लेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही लेंगे और इनको इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ना हम बहुत इजीली जो है इसको बना सकते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ बनता है और ये ड्रेस पर बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये बना लिए हैं इनको। अब दूसरे भी सेम हम ऐसे ही लेंगे और उनको भी इसी तरह हेमिंग करेंगे। हम पहले दो को लेके लगा लेंगे। अगर हम सारी एक साथ लेंगे तो वो जो है ना अच्छे से नहीं बैठती और जो है वो धागे एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। तो हमने इन दो दो को लेकर इस तरह से इनकी तरपाई कर देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन सारी पट्टियों को जो है ना इस तरीके से इनके क्रॉस बनाकर जो है ना दरमियान में इसकी डिज़ाइन बना ली और बैक साइड से भी जोड़ दी। अब यहाँ पर ये मैं स्लीव ले रही हूँ। तो इस स्लीव्स की जो मेजरमेंट है वो 15 इंचेस इसकी लंबाई ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है वो हमने इस स्लीव्स के ऊपर रखना है इस तरीके से। और हमने ये जो आगे स्लीव्स के हैं यहाँ पर हमने किनारे की सिलाई जो है पहले ही लगा दी है इस तरीके से। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर रखेंगे, स्लीव्स को हमने इस तरह से रखना है और इस तरह से डिज़ाइन के ऊपर आके सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हम एक ही सिलाई के साथ जो है ना इन दोनों को अटैच कर देंगे और हमारा जो बैक साइड से भी जो फैब्रिक बहुत नीटली होता है इस तरीके से। तो हम इस तरह से फोल्ड करके लगा देंगे। तो ये देखिए इस साइड से मैंने लगा ली है। अब यहाँ से हम जो है पेपर निकाल देंगे। अब क्योंकि हमने दूसरी साइड से सिलाई करना है तो हमने यहाँ से सारा पेपर जो है ना निकाल दिए इस तरीके से नीटली करके। अब इस साइड से जो फैब्रिक है उसको भी हम इसी तरह इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ से भी हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक साइड से भी जो है बहुत नीटली रहता है। तो हम ये सारे डिज़ाइन को इस तरह किनारे की सिलाई से फैब्रिक को ऊपर फोल्ड करके रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको किनारे की सिलाई से जोड़ दिया है। तो ये देखिए इस तरह ये इससे तैयार हो गया। बहुत इजी तरीके से जो है ना हम इसको स्लीव्स के ऊपर रख के इस डिज़ाइन को बना सकते हैं और हमें जो है ना जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बैक साइड से भी हमारा जो है ना दामन पर अगर हम ये डिज़ाइन बनाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप मेरी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ बेल के साथ सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।